ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। कल के सत्संग में मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का जो ग्रंथ है उसके विवेचन में स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर एक पूरा दृष्टांत दिया है, जिसमें एक मुमुक्षु ब्रह्मनिष्ठ महात्मा और संत से किस तरह से तत्व की इच्छा करता है और किस तरह से वो संत उनको ज्ञान देते हैं, क्या युक्ति अपनाते हैं, वह उस सब का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया। जिसमें लास्ट में मुमुक्षु बोलता है कि हमारा अहम भाव ही आत्म तत्व के बीच महान पर्दा था। जब खुदी उठ गई तो खुदा कुछ दूर नहीं। कभी अप्रत्यक्ष न होने वाले, कभी न दबने वाले खुदा को खुदी की चादर से ढककर खुदी वाला उसको नहीं देखता था। खुदी की चादर फटते ही सब जगह खुदा ही खुदा दिखता है। आहा, इस तत्व में न शोक है न दुख है, आनंद का समुद्र लहरा रहा है। तो संत उसकी पूरी बात सुनकर कहते हैं, वाह शाबाश, धन्य है तुझको। अब आगे, अब दूसरा प्रश्न है कर्म का। सदचरित्र उत्तम है, सदचरित्र रहित जो उत्तमपना है वह उत्तम नहीं है। जिसमें कल्याण हो, इस प्रकार के आचरण को उत्तम आचरण कहते हैं और वह ही उत्तम चरित्र कहलाता है। सदाचार से रहना उत्तम चरित्र है। शास्त्र में मुमुक्षु अधिकारी के जो लक्षण बताए हैं उनका वर्ताव करना उत्तम चरित्र है। सत परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के निमित्त जो वर्ताव किया जाता है वह वर्ताव सत्य के निमित्त होने से सदाचरण है। अथवा स्व वर्ण आश्रम धर्म का शास्त्रानुसार उचित वर्ताव करना क्रम से ज्ञान में लाने वाला होने से सदचरित्र कहा जाता है। शास्त्रानुसार सकाम अथवा निष्काम कर्म करना, भक्ति उपासना करना अथवा ज्ञान के अधिकारी के लक्षणों को प्राप्त करना, ये सब सदचरित्र हैं। उनमें भी मुमुक्षु का वर्ताव सबसे उत्तम है। सामान्यतः से तो धर्म का आचरण, सत्य भाषण, अद्रोह, शास्त्र का अवलोकन, सदाचार कहे जाते हैं। इन साधनों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मुमुक्षुता प्राप्त होती है और ज्ञान होता है। काम क्रोध आदि का पराजय करके, इंद्रिय मन को वश में करके अद्वितीय तत्व को जानने की इच्छा करना, आत्म विचार करना, सदशास्त्र पर श्रद्धा करना, साधु समागम, गुरु सेवा, दान आदि सदाचरण कहा जाते हैं। सदाचरण से वरतने वाला इस लोक में औरों की अपेक्षा शांत रहता है, सतोगुणी होता है और आगे की भी तैयारी कर लेता है। इससे वह उत्तम है। ऊपर जो अद्वितीय तत्व कहा है
उसके प्राप्त करने के योग्य निमित्त जिन कर्मों को करने की आवश्यकता है वे वेद प्रतिपादित कर्म उत्तम आचरण रूप है। सदचरित्र आत्म प्राप्ति को के योग्य बनता है। महाभारत में कपोत और व्याध का एक दृष्टांत अतिथि सत्कार रूप उत्तम चरित्र का इस प्रकार है, जो भगवान कल और डिटेल में लेंगे। ओम शांति शांति शांति।